हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 को समझा था। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3। चलिए देखते हैं। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले कुछ फॉर्मूलाज हम लिख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉट थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल्स सेक थीटा एंड सेक 90 माइनस थीटा इक्वल कोसेक थीटा। ये हमारे फॉर्मूला है जो इस एक्सरसाइज में यूज आएंगे। तो चलिए पहला सम करते हैं। तो हमारा पहला सम है इवेल्युएट करना है साइन 80 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। साइन 18 डिग्री बाय कॉस 72 डिग्री। आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप किसी भी एक पार्ट को चेंज करेंगे। तो मैं यहां साइन को चेंज कर रहा हूं। मैं साइन 80 डिग्री को लिख सकता हूं 90 माइनस 72। 90 में 72 माइनस करेंगे क्या बचेगा 80। तो ये साइन 80 डिग्री को लिख दिया मैंने 90 माइनस 72 अपॉन कॉस 72। और अभी आपने फॉर्मूला क्या देखा था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स कॉस थीटा। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा मींस 72 डिग्री अपॉन में भी क्या चल रहा है कॉस 72 डिग्री। तो ये कैंसिल हुआ तो वैल्यू क्या है हमारे पास 1। तो इस तरीके से मैंने सॉल्व करना है। चलिए सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट हमारा है tan 26 डिग्री बाय cot 64 डिग्री। cot 64 डिग्री। चलिए मैं डिनोमिनेटर को यहां चेंज कर दे रहा हूं। तो tan 26 डिग्री एलजेब्रा लिखें और cot 64 को आप क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 26। 90 में 26 माइनस करेंगे क्या बचेगा 64। तो ये हुआ हमारा tan 26 डिग्री। और cot 90 का थीटा क्या होता है देखिए tan थीटा होता है। तो ये बनेगा tan 26। ये कैंसिल हुआ तो आपके पास आंसर क्या बचा 1। चलिए थर्ड पार्ट देखें इसका थर्ड पार्ट है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। मैंने अभी आपसे कहा किसी भी एक को चेंज कर दीजिए। आपने cos 48 डिग्री को ऐसे लिखा माइनस sin 42 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 48 लिख सकते हैं। तो यहां लिख दिया मैंने sin 90 माइनस 48 डिग्री। तो ये हुआ आपके पास cos 48 डिग्री एंड sin 90 माइनस थीटा भी आप क्या देख रहे हैं फॉर्मूला में cos थीटा। तो ये भी कन्वर्ट हो गया cos 48 डिग्री में। तो आंसर क्या हो गया हमारा 0। चलिए फोर्थ पार्ट देखें इसका। फोर्थ पार्ट है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। सेम उसी तरीके से करेंगे। कोसेक 31 को लिख दूं मैं 90 माइनस 59। 90 में 59 माइनस करेंगे क्या आएगा 31 माइनस सेक 59। और यहां पर आप देख रहे हैं cos 90 थीटा क्या होता है सॉरी कोसेक था नहीं कोसेक 90 थीटा क्या होता है सेक थीटा। तो सेक 59 डिग्री माइनस अगेन सेक 59 डिग्री। क्या बचा होगा आंसर 0। और इनके साथ में आप क्या करेंगे फॉर्मूलाज को लिख लीजिए किस फॉर्मूले को आपने यहां पर यूज किया है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है शो दैट tan 48 into tan 23 minus tan 42 tan 67 equal 1। tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री इक्वल आपको प्रूव करना है 1। तो चलिए लेटेस्ट ले लें क्या है हमारे पास tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री।
यहाँ पर थोड़ा सा आप ये करेंगे कि रिलेटेड पार्ट्स देखें। रिलेटेड पार्ट्स मतलब हम अभी 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, तो 90 में से किसी एक को माइनस करने पर कौन सा पार्ट आएगा उसे साथ में लिखिए। तो ये 48 और 42 का पेयर हमें बनेगा और एक पेयर ये इनका बनेगा। तो मैं इनको साथ में लिख ले रहा हूँ, tan 48 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, फिर मैं लिख रहा हूँ tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। चलिए चेंज कर दीजिए। tan 48 को लिखते हैं tan 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 42 करेंगे तभी हमारा 48 आएगा। यहाँ पर tan 42 का एडिशन लिख दिया। tan 23 को फिर मैं लिख रहा हूँ tan 90 माइनस 67, 90 में 67 माइनस करेंगे क्या आएगा 23, और इसे tan 67 का एडिशन लिख दीजिए। चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो ये हो गया आपके पास cot 42, tan 42, tan 90 माइनस थीटा क्या हुआ cot थीटा हुआ, तो cot 67 एंड tan 67। अभी हमने पिछली क्लास में फॉर्मूला देखे थे कि tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल क्या होता है 1, तो हमारे पास में यहाँ भी चीज आ रही है tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल क्या हुआ 1 इनटू 1, ये पार्ट भी 1 हुआ, 1 इनटू 1 इक्वल क्या होगा 1, तो हमारा आंसर होगा 1। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट क्या है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री एंड sin 52 डिग्री इक्वल 1 करना है। चलिए इसका भी एनालिसिस ले लें। ये हुआ cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री एंड sin 52 डिग्री इक्वल, वैल्यू सॉल्व करें। इसको लिख दूं मैं cos 90 माइनस 52, इसको रखे लिखते हैं cos 52 माइनस sin 38 को साइन मैं लिख रहा हूं cos sin 38 को लिख दे रहा हूं sin 90 माइनस 52 इंटू sin 52। यहां पर हमें जीरो प्रूव करना है, सॉरी। अब यहां देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या हुआ sin थीटा, तो ये हो गया हमारे पास sin 52 cos 52 माइनस यहां sin 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, से ये हमारा होगा cos 52 और इनटू sin 52। तो आप देख रहे हैं sin 52 cos 52 sin 52 cos 52 दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। तो ये हमारा आ गया LHS इक्वल टू RHS, ये हमको प्रूव करना था। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 है इफ tan 2a equals cot a minus 18, tan 2a equals आपको दिया है cot a minus 18, where 2a is acute angle, find the value of a। आपको a की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। तो हमने तो 90 माइनस थीटा के फॉर्मूले पढ़े हैं, तो आप tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, आपने पढ़ा हुआ tan थीटा को अगर हम cot के फॉर्म में चेंज करना चाहें तो क्या होगा, tan थीटा क्या होता है, ये होता है cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर tan 2a है, मैं इसको cot के फॉर्म में चेंज करूंगा तो क्या होगा cot 90 माइनस 2a होगा, और राइट साइड में क्या लिखा है हमारे पास cot a माइनस 18। तो ये भी वैल्यू cot की, ये भी वैल्यू cot की, तो दोनों वैल्यूज कैसी होगी, सेम होगी। इट मींस 90 माइनस 2a इक्वल कितना होगा a माइनस 18। चलिए ट्रांसपोज करते हैं, तो 90 प्लस 18 इक्वल क्या होगा a प्लस 2a, मतलब ये हो गया आपके पास 3a। 3a की वैल्यू कितनी है 108, वैल्यू a की चाहिए तो 108 बाय 3, तो
ए इक्वल हो गया आपके पास 36। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 36 डिग्री। चलिए फोर्थ पार्ट देखें। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, if tan a equal cot b, prove that a plus b equal 90। tan a इक्वल क्या दिया है हमें, cot b दिया है, और आपको प्रूव क्या करना है, a plus b इक्वल 90 डिग्री। चलिए तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, tan थीटा को ये पढ़ा हुआ है cot 90 माइनस थीटा। तो मैं इस tan a को क्या लिख सकता हूं, cot 90 माइनस a इक्वल कॉट बी। अब ये वैल्यू भी कॉट की है, ये वैल्यू भी कॉट की है, तो मतलब हमारे पास क्या बचेगा 90 माइनस ए इक्वल बी। तो 90 इक्वल क्या बचेगा, ट्रांसफर कर दिए बी प्लस ए, मतलब आपके पास क्या आ गया ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री। ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, sec 4 इक्वल cos a minus 20 where 4a is an acute angle, find value of a। sec 4a आपको दिया हुआ है, sec 4a इक्वल cosec a minus 20। चलिए sec थीटा का फॉर्मूला आपने कोसेक के फॉर्म में क्या देखा था, आपने देखा था sec थीटा इक्वल कोसेक 90 माइनस थीटा। तो यहां 4a को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल, यहां पर आपके पास हुआ कोसेक a माइनस 20। तो ये वैल्यू भी हमारी कोसेक की, ये वैल्यू भी कोसेक की, तो हमारे पास क्या हुआ 90 माइनस 4a इक्वल a माइनस 20। ट्रांसपोज करें 90 प्लस 20 इक्वल a प्लस 4a, मतलब आपके पास 5a की वैल्यू कितनी हुई 110। तो a इक्वल हुआ आपके पास 110 डिवाइडेड बाय 5 मींस a की वैल्यू हुई आपके पास 22 डिग्री। ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, if a b and c are interior angles of triangle abc, show that sin b plus c upon 2 equals cos a by 2। अब आपको ये पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, we know that sum of angles of triangle इक्वल 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमारे पास होगा a प्लस बी प्लस सी बाई सी इक्वल कितना होगा 180। तो इससे हम लिख सकते हैं कि b प्लस सी की वैल्यू अगर हम b प्लस सी के फॉर्म में चेंज करना चाहें तो 180 माइनस a। चलिए अगर हम इनको 2 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा b प्लस सी बाई 2 इक्वल क्या होगा 180 बाई 2 माइनस a बाई 2। अब b यहां पर क्या होगा आपके पास b प्लस सी बाई 2 इक्वल आपके पास बचा 90 माइनस a बाई 2। आप दोनों तरफ साइन ले लीजिए इनके साथ में, तो क्या होगा, तो ये बनेगा आपके पास साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल यहां पर क्या होगा साइन 90 माइनस a बाई 2। और आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा। तो हमारा ये पार्ट क्या हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल कॉस a बाई 2। यही हमारा हमें प्रूव करना था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। एक्सप्रेस sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। तो क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है sin 67 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री।
अब इन एंगल्स को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, इन एंगल्स को आपको ऐसे कन्वर्ट करना है कि एंगल कैसा हो, 0 और 45 के बीच में हो। तो हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, cos के फॉर्म में लिखते हैं, cos 90 माइनस थीटा। तो मैं इसको लिख रहा हूं cos 90 माइनस 67 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 90 में से 23 को माइनस करना पड़ेगा, प्लस cos 75 को मैं क्या लिख सकता हूं, 75 को लिख सकता हूं 90 माइनस 15 डिग्री, सॉरी यहां पर लिखूंगा साइन 67 को लिखा क्या, साइन 90 माइनस 23 और cos 75 को लिखा cos 90 माइनस 15। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये बन गया हमारा cos 23 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये बन गया साइन 15 डिग्री। तो देखिए हमारे टर्म्स कैसे हो गए, 0 और 45 डिग्री के बीच में चेंज हो गए। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। ये आपकी एक्सरसाइज 8.3 खत्म हुई। अगली एक्सरसाइज हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।